गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीबीएस ऑनलाइन क्लास। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आप क्लास 5th से क्लास 6th में आ गए हो। तो आपका एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है साइंस और विज्ञान, क्योंकि आप पहले जो है वो पर्यावरण एनवायरनमेंट पढ़ते आ रहे हो, उसी के बीच में आपको थोड़ी बहुत साइंस पढ़ने को मिलती थी। लेकिन जैसे ही आप 6th क्लास के अंदर आए हो तो आपको एक पूरी बुक साइंस की अलग से मिलेगी, है ना। तो नया सब्जेक्ट है, सीखने वाला सब्जेक्ट है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से और प्यार से आपने इसको सीखना है। तो पहला लेसन जो है आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। लेसन नंबर 1, भोजन आपका खाना जो है कहाँ से आता है, और इंग्लिश के अंदर इसका नेम है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो चेक करना है आपने इस लेसन के अंदर कि आप क्या क्या खाते हो, कहाँ कहाँ से वो आता है, किस लिए आप खाते हो, कौन सी चीज़ आपको कहाँ से प्राप्त होती है। तो सबसे पहली बात बेटा, आप अपने खाना क्यों खाते हैं। हम जानते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे शरीर को एनर्जी और ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए मॉर्निंग के अंदर आप ब्रेकफास्ट करते हो, उसके बाद आप लंच करते हो, ठीक है, उसके बाद भी आप बहुत कुछ चाय वगैरह जो भी आप करते हो, शाम को डिनर करते हो, ठीक है। तो इसलिए बार बार अपने शरीर की एनर्जी को बनाए रखने के लिए हमारे लिए फूड और भोजन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो उसके बाद एक चीज़ और है कि सभी जगह का जो भोजन है, यानी कि आप हमारी साइड राजस्थान देखिए, फिर पंजाब देखिए, केरला देखिए, गुजरात देखिए, तो प्रॉपर एक जगह का अलग अलग फूड होता है। कोई राजस्थान का कुछ फेमस स्थानीय फूड जिसे लोकल फूड कह देते हैं अपने, वो सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है ना। अब चेक करते हैं आगे टॉपिक क्या है अपना। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आप डेली रूटीन के अंदर स्टार्ट करते हो अपना दिन, कहाँ से स्टार्ट करते हो। जैसे मान लीजिए आप चाय पीते हो, तो चाय के अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स, मेन पार्ट क्या क्या है, उसके अंदर आपने दूध डाला है, चाय पत्ती डाली है, चीनी डाली है, और भी बहुत कुछ है ना। उसके बाद जब आप खाना खाते हो तो रोटी है, उसके साथ आप सब्जी खाते हो, दही खाते हो, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, है ना। तो सबसे पहले अपने अब बात करेंगे कि जो अपना प्लांट्स, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, वो अपने को क्या क्या देते हैं। तो मेनली जो आपका सोर्स है डेली का, वो होता है चपाती, जिसे रोटी अपने कह देते हैं। जो मेन पार्ट है, जो आपने सुबह और रात को ये चीज़ अपने बेसिकली प्रतिदिन डेली अपने खाते ही खाते हैं। तो रोटी कहाँ से आती है, पहली बात। रोटी बनती किससे है, दूसरी बात। तो गेहूँ, नाम सुना होगा आपने, कनक जिसे अपने बोलते हैं, व्हीट। तो सबसे पहले खेतों के अंदर उस धान को उगाया जाता है, गेहूं को उगाया जाता है, उसके बाद उसकी खेती की जाती है, बाद में फसल क्या होती है, कट होती है। उसके बाद अपने उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर उस जो अपना फल तैयार होता है, वो एक प्रकार से बीज होता है, जिसका आप आटा तैयार करके चपाती बनाते हैं। इसके अलावा जो आपकी हरी सब्जियां हैं, आपकी जो दालें हैं, आपके जो फल फ्रूट्स हैं, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, अपने को प्लांट से प्राप्त होती हैं। अब उनमें भी क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए आप गेहूं दालें खाते हैं, तो एक प्रकार से बीज सीड टाइप हो गया। कुछ प्लांट्स की आप पत्तियां खाते हो, जैसे पालक हो गया, किसी चीज़ का आप फल खाते हो, किसी की जड़ें खाते हो, है ना। तो प्लांट्स का जो मेन पार्ट है, वो किसी भी रूप के अंदर आप क्या करते हो, प्राप्त करते हो, है ना। उसके बाद आपका जो भोजन है वो जीव जंतु, एनिमल से भी आपको मिलता है। तो क्या एनिमल्स आपको फूड देते हैं, बता सकता है कोई, कि आपके जो जानवर है हमारे, वो हमारे को किस प्रकार से फूड देते हैं, क्या भोजन है हम जो जानवरों से लेते हैं। तो सबसे जो मेन पार्ट है वो होता है जी मिल्क, जो आपके लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स भी है ना। तो बच्चों के विकास के लिए, उनके प्रोटीन के लिए, उनकी एनर्जी के लिए, सभी बोलते हैं ना कि मिल्क पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए आपको एनर्जी के लिए। तो ये कहाँ से मिलता है, तो बेसिकली गाय, भैंस, बकरी, मेनली ये 3 जानवर हैं जिनको अपने दूध के लिए पालते हैं, है ना। तो इन सभी को मिल्क के लिए पाला जाता है। तो ये अपना मेन ब्रेकफास्ट है। जंतुओं से, जो जीव जंतुओं से, एनिमल से जो अपने प्राप्त होता है मिल्क, ये अपना पहला था। उसके बाद इसके अलावा अब 3 प्रकार के लोग या जंतु हमारे पास होते हैं। पहला है हर्बीवोर्स, जिसे अपने शाकाहारी बोलते हैं। सेकंड है मांसाहारी, जिसे अपने
कार्निवोर्स बोलते हैं, और थर्ड है सर्वाहारी जिसे अपने ओमनिवोर्स बोलते हैं। अब किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, तो पहला पार्ट है जैसे शाकाहारी। आप जानते हो आप जो भी भोजन करते हो या तो वो कहाँ से आता है, पेड़ पौधों से आता है या किससे आता है, एनिमल से आता है, लेकिन अपने एनिमल्स को प्रॉपर नहीं खा रहे हैं। अब हालांकि इसके अलावा आपने अभी एक ही चीज़ देखी है कि जानवर से अपने अभी तक क्या देखा है, मिल्क, दूध। इसके अलावा जो लोग खाते हैं हमें वहाँ से एग यानी कि अंडा, मांस, है ना, दो चीज़ें हैं जो लोग जंतुओं से, एनिमल से प्राप्त करके खाते हैं, अंडा और मांस। मांस के अंदर आपने देखा होगा कि जो कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, जापान है, तो वहाँ पे लोग मांस के लिए समुद्री जीव यानी कि जो जलीय जीव होते हैं, सांप है, बिच्छू है, मछली है, ठीक है, ऑक्टोपस है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो वो खाते हैं स्पेशली अपनी भूख को मिटाने के लिए। अपने खाने के अंदर वो डेली ऐसे ऐसे जानवरों को बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा बहुत ही कम है ना। तो फिर भी जो लोग खाते हैं, तो मांस के अंदर जो 3 चीज़ें हैं वो बहुत मात्रा के अंदर हमारे देश में भी खाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मुर्गा, 2 नंबर पे बकरा, 3 नंबर पे मछली। इन तीनों जीवों का उपयोग मांस के क्षेत्र में हमारे देश में भी किया जाता है। तो जीव जंतु हमारे इस प्रकार का भोजन हो गया, तो वो हमारे को दूध भी दे रहे हैं, है ना। उसके बाद अंडा की बात करें, मांस की बात करें, तो वो भी अपने को प्रोटीन के हिसाब से वो देते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने जीव हत्या करके ही इस भोजन को अपनाएं, है ना। तो शाकाहारी भोजन भी अपना बेस्ट है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो हमारा शाकाहारी भोजन है उसके अंदर आप दूध है, हमारी दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, बहुत सारे पकवान हैं जो आप दूध से बना सकते हो। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है भी हमें ये चीज़ें आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भोजन की, फूड की, तो ये बातें यहाँ पे करना क्या है, जरूरी है ना। जो भी खाने वाली चीज़ है इसकी बात अपने इस लेसन के अंदर करनी है ना। तो शुरू से हम अपने रोटी पे चले तो वो कहाँ से बनी वो आपने देखा। जैसे मान लीजिए चावल हैं, तो चावल आपने खाने हैं, तो चावल अपने नॉर्मली डायरेक्टली नहीं खा सकते, उनको पहले उबालना पड़ता है, उसके अंदर आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी डालते हो। तो इसलिए आपके लेसन के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप अगर कुछ बना रहे हो ना, कुछ खा रहे हो, तो उसके अंदर आपने पहचान करनी है कि आप उसके अंदर क्या क्या डाल रहे हो। नमक है, मिर्च है, कोई सब्जी डाल रहे हो, तो जो जो चीज़ें उसको बनाने के लिए काम में आ रही है ना, वो आपने चेक करनी है। उसके बाद एक चीज़ और है, अंकुरित अनाज जिसे बोला जाता है, सॉर्टेड, ठीक है, जिसे अपने अंकुरित अनाज बोलते हैं। तो इसके लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है। कैसे? ऐसे मान लीजिए मूंग और चना, है ना। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, दोनों को पानी के अंदर काफ़ी देर के लिए रख देना है, यानी कि भिगो के रख देना है। उसके बाद उसको क्या करना है, एक कपड़े के अंदर लपेट के रख देना है। जब उसको आप 2 या 3 दिन बाद देखोगे तो उसके अंदर क्या है, बिल्कुल छोटी छोटी सी आपको सफ़ेद रंग की जड़ें दिखाई देंगी। इसे अपने अंकुरित अनाज बोलते हैं, सॉर्टेड फीड, है ना। तो ये क्या होते हैं, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होते हैं। तो बच्चों को भी ये दूध के साथ अगर मौका मिले तो सुबह उठ के साथ भिगोए हुए चने और मूंग की दाल अवश्य खानी चाहिए। तो अपने बात की कि भोजन कहाँ कहाँ से आपको मिलता है, जीव जंतु एनिमल्स आपको क्या क्या देते हैं। तो मेन बात उसके अंदर मिल्क थी जो हमारे लिए सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। इसके अलावा हमारे को वो अंडे और मांस भी देते हैं। अब एक अच्छी बात, मधुमक्खी जिसे हनी बी बोलते हैं अपने, वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो हनी बी हम जानते हैं सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या देती है, वो पता होगा ना आपको। मक्खी के छत्ते के अंदर आपने देखा होगा क्या मिलता है आपको, शहद, जिसे क्या बोलते हैं अपने, हनी। खाया होगा ना आपने, मीठा होता है ना बहुत। तो हनी, शहद, ये आपको कौन देती हैं, मक्खियाँ। एक प्रकार से क्या है, वो भी जानवर है ना। तो मक्खियाँ आपको क्या देती हैं, शहद देती हैं। तो ये एक प्रकार से मेडिसिन का काम करती है, क्योंकि आपको पता है जब आपको सर्दी लग जाती है या कोई भी काम होता है तो आपको खांसी हो जाती है तो शहद का प्रयोग करते हैं ना अपने। और शहद ऐसी चीज़ है जिसको अपने कई सालों तक स्टोर कर सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होता, जो ओरिजिनल होता है ना। तो ये था हमारा भोजन। अब इसके अलावा अपने स्टार्टिंग के अंदर बात की थी भी, आप चावल है, दाल है, गेहूं है ना, जो आपकी दालें हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है,
जो भी चीज़ आप खाते हो आज आपने क्या करना है, एक कॉपी लेनी है रफ नोटबुक, उसके अंदर आपने नोट करना है कि जो भी चीज़ आप खाते हो वो प्लांट यानी कि पौधों से आपको क्या क्या मिलता है ना। उसके बाद जो एनिमल से आपको क्या क्या मिलता है, वैसे मैंने सारा कुछ लिख दिया है, मिल्क, एग, मांस, मीट जिसे बोलते हैं, हनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को वहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा आपने चेक करना है भी क्या अपने को कुछ और मिल रहा है खाने लायक या नहीं मिल रहा, उसकी आपने एक टेबल तैयार करनी है। आज फर्स्ट पेज पे कोई भी आप एक टेबल तैयार करो भी क्या क्या आपको मिलता है पेड़ पौधों से, किसी से, स्टूडेंट से पूछ के, अपने पेरेंट्स से पूछ के एक लिस्ट तैयार करना भी पेड़ पौधे अपने को क्या क्या देते, क्योंकि पहला ही लेसन है अपना, तो अच्छे समझ के आप नॉलेज हासिल करके ना फिर ही अपने इसको सोल्व आउट करेंगे। अब उसके बाद 3 प्रकार के जीव होते हैं, है ना। पहला है हर्बीवोर्स, जिसे अपने शाकाहारी बोलते हैं। तो शाकाहारी जीव कौन से होते हैं, जो सिर्फ प्लांट से जो चीज़ मिलती है उसी को ही खाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने पे एग्जांपल लेके देखता हूँ कि मान लीजिए मैं रोटी खा रहा हूँ, दालें खा रहा हूँ, दूध, दही जो भी खा रहा हूँ, यानी कि मेरी थाली के अंदर किसी भी प्रकार का मांस या अंडा नहीं है, उसे अपने क्या बोलते हैं, शाकाहारी या हर्बीवोर्स। जो अपने खाने के अंदर सिर्फ पौधों से रिलेटेड चीज़ या इससे रिलेटेड चीज़ रखते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, शाकाहारी। उसके बाद मांसाहारी, जिसे कार्निवोर्स बोला जाता है। इसके अंदर क्या है कि जो जंतु, जीव जंतु, एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, मांस ही खाते हैं। अब ये नहीं है भी वो दोनों खाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कार्निवोर्स। इसके एग्जाम्पल आपको पता होंगे, शाकाहारी जंतु जैसे मान लीजिए आपकी गाय है, आपकी बकरी है, भैंस है, घोड़ा है, काफ़ी सारे एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो क्या मनुष्य को अपने शाकाहारी कह सकते हैं? क्या मनुष्य भी हर्बीवोर्स का एक एग्जाम्पल है? नहीं। हालांकि आप पर्सनल रूप के अंदर शाकाहारी हो सकते हो, लेकिन मनुष्य का एग्जाम्पल कहाँ आएगा, ओमनीवोर्स के अंदर, क्योंकि जो सभी मनुष्य है वो शाकाहारी नहीं है, इसलिए इनको अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया है। पहली जो कैटेगरी हैं, या तो वो सिर्फ शाकाहारी है या वो सिर्फ क्या है, मांसाहारी है। इसलिए जो सिर्फ पेड़ पौधों से रिलेटेड चीज़ खाएंगे उनको हर्बीवोर्स कहा जाएगा, और जो सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, कार्निवोर। जैसे शेर है, लॉयन, अब वो मांस ही खाएगा, छोटे जीवों को खाएगा ना, तो प्रॉपर ये नहीं है भी उसको अगर आज मान लो कोई शिकार नहीं मिला तो हो सकता है वो घास से पेट भर ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ मांस ही खाएगा। उसके बाद आते हैं ओमनीवोर्स, जिसे सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी किसे कहेंगे, जो दोनों ही खाते हैं, पेड़ पौधों वाला भी खा सकते हैं और नॉर्मल मांस भी खा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, मनुष्य है, मानव, ह्यूमन, और कौवा है। 2-3 एग्जाम्पल है, इसके और भी हो सकते हैं। कुत्ते की बात करें तो कुत्ते को अगर आप रोटी डालोगे तो वो भी वो खाएगा, है ना। उसके बाद अगर आप उसे मांस भी डालोगे तो वो भी वो खाएगा। इसी प्रकार मनुष्य भी ओमनीवोर्स का एक एग्जाम्पल है ना। तो ये अपना सिंपल सा लेसन था, इसको आपने सेल्फ ही करना है। बुक आपके पास में भी अवेलेबल होगी, आपने पहले इसको रीड आउट करना है, उसके बाद चेक करना है कि वाकई भोजन कहाँ कहाँ से आता है। तो पहले मैंने आपको बोला भी है कि आपने एक लिस्ट बनानी है बेटा कि कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए व्हीट, गेहूँ है, चावल है, ठीक है, जो भी चीज़ आप खाते हो, सब्जी कोई भी आप खाते हो, तो आपने अलग अलग ग्रुप बना लेने हैं इसके ना, दाल है, सब्जी है, फ्रूट है, जो भी है उसकी कॉपी के ऊपर लिस्ट बनाने भी हम ये चीज़ें यहाँ से लेते हैं। उसके बाद आपने जानवरों से क्या क्या मिलता है उसका यहाँ पे विवरण सारा आ ही गया, मिल्क, एग, मांस और शहद। ये एक प्रकार से मेडिकल का काम करता है, जिसको अपने लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और मेन पार्ट आपका क्वेश्चन है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या क्या है। अब अपने करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपके पास बुक है तो अपने इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो पहला क्वेश्चन है, क्या सभी जीवों को, जितने भी जीव हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे आपके मम्मी पापा हैं, चाहे अलग अलग जानवर है, कोई भी है, तो क्या सभी एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं? ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? तो हम जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्रत्येक जो मनुष्य है, चाहे प्रत्येक जीव है, उनको अपने एक जैसा खाना कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि सभी की आवश्यकता क्या होती है, अलग अलग होती है। अब मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लीजिए एक मैं हूं, एक मान लीजिए शेर, लॉयन, तो क्या मेरा और उसका खाना सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई भी ह्यूमन है, कोई भी जीव है, कोई भी लिविंग बीइंग्स है, सभी का भोजन हमेशा से ही क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि सभी की जो ज़रूरतें हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं।
तो इसलिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सभी का खाना क्या हो, एक जैसा हो। क्वेश्चन सेकंड है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 पौधों के आपने नाम बताने हैं और उसके अंदर आप क्या पार्ट खाते हो वो बताना है आपने। तो ये काम आपने खुद करना है, मैं नहीं करवाऊंगा ये, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने 5 पौधों के नाम बताने हैं। भी कोई भी आप देख लेना, आज आपको ये दिखे या आप उसका कौन सा पार्ट खाते हो। हर बार अपने फल नहीं खाते, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए आप गाजर खाते हो, कैरेट, तो क्या वो फल नहीं है, वो रूट जड़ होती है वो जिसे आप खाते हो। तो आपने इस प्रकार से 5 प्लांट्स चेक करने हैं, उनके नेम लिखने हैं और उसके आगे टिक करना है भी आप उसका पत्ती खा रहे हो, उसकी जड़ खा रहे हो, उसका तना खा रहे हो। एक क्वेश्चन है पूछा करना है, आलू, पोटैटो जिसे आप कहते हो, वो कौन सा पार्ट है ना, वो चेक करना है भी उसके अंदर आप क्या खा रहे हो, है ना। तो ये था। उसके बाद एक कॉलम है जिसका आपने मैच करना है, तो ये आपने खुद अपनी नोटबुक से करना है। ये भी आपका सेल्फ पार्ट है, लेसन को पढ़ोगे ये क्वेश्चन भी आपका खुद हो जाएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी ऑटोमेटिक खुद हो जाएंगे, वो आपने देख के ही फिल करने। तो बिल्कुल ही 3 पेजेस का ये छोटा सा लेसन था। पहले आप इस वीडियो को देखें, जो मेन पार्ट मैंने बताया है वो उसको आप देखें, 2 बार देखो जब तक समझ नहीं आता। उसके बाद आप बुक में से लेसन को रीड आउट करो। जो डाउट है वो पर्सनली मेरे नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो। आई होप पहली बार आप लाइफ के अंदर साइंस पढ़ रहे हो, आपको मजा आया होगा। और मेन बात, साइंस आती है खुद सीखने से, खुद देखने से, खुद ऑब्जर्व करने से। तो जो जो चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, बाहर को देख के, सीख कर, एक दूसरे से पूछ कर, तभी ये लेसन आपका आसान हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना बेटा, इसके अंदर आपने समझना है, फिर दिमाग के अंदर वो चीज़ बिठानी है। तो आज अपने लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। भोजन कहाँ से आता है, फूड वेयर डज फ्रॉम, और आपको पता भी लग गया कहाँ से आया है और आपने कैसे इसको बनाया है और क्या क्या आपने खाना है ना। तो आपको भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है खाने के लिए, तो आप खूब खाओ और लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन क्लासों से स्टडी करो। थैंक यू।